नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सांप के बच्चे को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर सांप का बच्चा आपके घर आता है तो इसके क्या लक्षण होते हैं, साथ ही आपके पारिवारिक जीवन पर इसका क्या असर पड़ता है, और साथ ही अगर सांप का बच्चा आपके घर आता है तो आपको वह कौन सा उपाय करना जिससे आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएगी। साथ ही आपके घर पर धन धान्य की कमी नहीं रहेगी और आपका कारोबार भी चलने लगेगा। तो चलिए जानते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, क्या आपके घर में भी आपको कभी सांप का बच्चा या सांप दिखाई दिया है? क्योंकि सांप एक ऐसा जीव है जिसका नाम अगर हम सपने में भी सुन लेते तो डर से घबरा जाते हैं, और ऐसे जीव का घर में दिखाई दे जाना खतरे से कम नहीं होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सांप का संबंध हमारे शास्त्रों से भी है, और सांप का घर में दिखना न केवल खतरे से जुड़ा हुआ बल्कि यह कई तरीके से शुभ और अशुभ भी परिणाम भी आपके घर लेकर आता है। हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि सांप का संबंध देवी देवताओं से और पितरों से माना जाता है, क्योंकि जब भी हमारे घर में कुछ अच्छा या कुछ बुरा होने वाला होता है और उससे पहले ही अगर हमें नाग देवता दिखाई दे जाते हैं, या फिर चाहे वह हमारे घर में दिखाई दे या सपने में या हमें कहीं बाहर दिखाई दे, आने वाले समय के बारे में बता देते हैं। ऐसे में लोग इन संकेतों को समझ जाते हैं और वह लोग अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को टालने में एक हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको आपके घर में सांप का बच्चा दिख जाता है तो दूध का ये उपाय करके आप अपने जीवन में आने वाली सभी मुश्किलों को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको भी घर में कभी भी सांप के बच्चे दिखाई देते हैं तो बागेश्वर धाम सरकार का ये उपाय जरूर ही कर दीजिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारियाँ और वीडियो आपको देखने और सुनने को मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि सांप एक अत्यंत जहरीला जीव है, जिसकी वजह से हर कोई इससे डरता है और कोई नहीं चाहता कि आपके घर में कभी भी सांप दिखाई दे। लेकिन कभी कभी बारिश के मौसम में हमारे घर में अक्सर सांप के बच्चे निकल आते हैं। कभी कभी यह बेमौसम भी दिखने लग जाते हैं। तो अगर कभी भी आपको आपके घर में या घर के आसपास सांप या सांप का बच्चा दिखाई देता है तो उसे मारने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि सांप को मारना हमारे हिंदू शास्त्र में महापाप माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो सांप का घर में आना कोई सामान्य बात नहीं होती है। शगुन शास्त्र के अनुसार जिस तरह सांप का सपने में आना कई तरह के संकेत देता है, ठीक उसी प्रकार नाग देवता का घर में आना भी शुभ और अशुभ संकेत हमें देता है। ये सांप और उसके घर में दिखाई देने वाली स्थिति पर निर्भर करता है, इसलिए हमें पहचानना जरूरी है कि कौन सा सांप हमें किस तरह से संकेत दे रहा है। ये हमारे जीवन के लिए अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। तो बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि अगर कभी आपके घर में काले रंग का सांप आ जाए तो यह बहुत ही जल्द बड़ी कामयाबी मिलने का संकेत देता है। साथ ही यह किसी अधूरी इच्छा के पूर्ण होने की ओर भी इशारा आपका करता है। तो अगर आपको अपनी मेहनत के बाद भी कामयाबी नहीं मिल पा रही हो, आप सफल नहीं हो पा रहे हो, या कोई भी आपकी ऐसी इच्छा जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही हो, तो ऐसे में आपको काले रंग का सांप दिखाई देना आपके भाग्य के उदय का सूचक माना जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको काले रंग का सांप दिखे तो आप हाथ जोड़कर महादेव का ध्यान करें, और हो सके तो उसी दिन महादेव के शिवलिंग पर जाकर जल अभिषेक भी जरूर कराएं। वही घर में काले सांप का दिखना पति पत्नी के रिश्तों के बारे में भी संकेत देता है। ये दोनों के बीच प्रेम बढ़ाने का संकेत देता है, साथ ही संतान प्राप्ति की ओर भी इशारा करता है। ऐसे में पति पत्नी को जोड़े से शिव मंदिर में जाकर उसका अभिषेक करना चाहिए और चावल की खीर का प्रसाद जरूर लगाना चाहिए। साथ ही गुरु जी का कहना यह है कि घर में सफ़ेद रंग का सांप का आना भी बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि सफ़ेद रंग का सांप घर में दिखना का मतलब होता है कि अब आपका भाग्य खुलने वाला है। ऐसे में सफ़ेद रंग का सांप दिखना बहुत ही शुभ होता है, और वो अगर घर में ही आ जाए तो आपकी किस्मत के वारे किनारे होने के संकेत होते हैं। सफ़ेद रंग का सांप घर में आने का मतलब आपको अपार धन और जीवन में आने वाले सुखों का संकेत माना जाता है। वहीं गुरुजी के अनुसार अगर घर में पीले रंग का सांप दिखाई देता है तो ये जीवन में धन और सौंदर्य बढ़ाने का संकेत देने वाला होता है। इससे आपको अचानक धन प्राप्ति का लाभ होगा। वही हरे रंग का सांप घर पर आना जीवन में सभी समस्याओं को ख़त्म करता है, फिर चाहे वह समस्या पैसे, कैरियर, शादी, प्यार या किसी और विषय से क्यों न जुड़ी हो। अगर हरे रंग का सांप आपको घर में दिख जाता है तो आपकी सभी समस्याएं अपने आप ही खत्म होने लगती है। तो दोस्तों, ये थे गुरुजी के बताए
कि किस तरीके से सांप आपके घर में दिखने के कौन कौन से संकेत होते हैं। वहीं गुरुजी का कहना यह भी है कि सांप हमारे घर के देवी देवता और पितरों से भी संबंधित रखते हैं। अगर आपको घर में कहीं पर भी सांप दिखाई देता है या वह दिखने के तुरंत बाद गायब हो जाता है तो समझ लीजिए कि वो आपके घर के पूर्वज थे, जो आपको आशीर्वाद देने के लिए आए थे और आशीर्वाद देकर चले गए। या फिर आप अपने पूर्वजों से लेकर कोई गलती कर रहे हो, उस गलती को याद दिलाने के लिए आपके पूर्वज नाग देवता के रूप में आपके घर में आए हैं। इसी के साथ गुरुजी का कहना यह भी है कि अगर आपको कभी नाग देवता घर में दिख जाते हैं तो सबसे पहले आपको अपने हाथ जोड़ने चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि हम डर की वजह से नाग देवता को घर से भगाने की कोशिशों में लग जाते हैं या फिर उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं, जो कि सरासर गलत है। सांप के घर में दिखाई देने पर आपको महादेव का ध्यान करना चाहिए। नाग देवता महादेव से संबंध रखते हैं। महादेव के गले में पड़े बासुकीनाथ सभी नाग देवताओं को अपने नियंत्रण में रखते हैं। अगर आप महादेव का ध्यान करेंगे तो नाग देवता आपकी कोई भी नुकसान आपको नहीं पहुंचा पाएंगे। इसी के साथ अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या आपको नाग देवता से डर लगता है तो आप किसी को बुलाकर उसे अपने घर से बाहर या किसी सुरक्षित स्थान पर छुड़वा सकते हैं, लेकिन भूलकर भी उन्हें मारना नहीं चाहिए, क्योंकि सांप को मारने का पाप आपको 7 जन्मों तक भुगतना पड़ता है। क्योंकि नाग देवता की हत्या गो हत्या के बराबर मानी जाती है। इसी के साथ गुरुजी ने नाग देवता के दिखाई देने पर दूध का एक अचूक उपाय भी अपने भक्तों को बताया है। गुरुजी का कहना है कि सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जीवित नाग को कभी भी दूध नहीं पिलाना चाहिए। लोगों ने यह भ्रांतियाँ फैला रखी है कि नाग देवता को दूध पिलाने से वह प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर आपको नाग देवता दिखाई देता है तो आप उसका ध्यान करके अपने घर में दूध निकालें और उस दूध को आप महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करके ध्यान कर रखिएगा कि नाग देवता को आपको दूध नहीं पिलाना है, आपको वह दूध महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। महादेव के शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से उस दूध का पुण्य फल नाग देवता को अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। इससे आपके जीवन में आने वाली कई बड़ी समस्याओं का अंत हो जाता है। साथ ही आपको कई तरीके से फायदे भी होने लग जाते हैं। आपके जितने भी रुके हुए काम होते हुए पूर्ण होने लगते हैं। साथ ही पैसों के अलग अलग मार्ग भी आपके खुल जाते हैं। माता लक्ष्मी का विवास भी आपके घर पर संपूर्ण रूप से हो जाता है। जैसे अगर आपके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें एक साथ आ रही है, आपके घर में बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही हो, या फिर आपकी तरक्की रुकी हुई है, आपको व्यापार मुताबिक लाभ नहीं हो रहा हो, आपके घर में बरकत नहीं हो रही हो, तो नाग देवता अगर आपको दिख जाए तो आप महादेव के शिवलिंग पर जाकर दूध अर्पित करके आए। इससे आपके तुरंत लाभ दिखने लगेगा, साथ ही आपके काम भी बनने लग जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जो बागेश्वर धाम सरकार ने बताया हमें नाग देवता के दिखने पर हमें क्या कुछ करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको घर में या बाहर कहीं भी आपको नाग देवता नजर आए, या काला नाग नजर आए या सफ़ेद नाग नजर आए, तो सबसे पहले आपको हाथ जोड़ने हैं, अपने आराध्य अपने श्री महादेव का नाम लेना है। साथ ही उसके बाद आप शिवलिंग पर जाकर महादेव का नाम लेकर जल अर्पित कर दे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जितने भी काम है, रुके हुए काम है, साथ ही आपके ऊपर अगर किसी ने जादू टोना भी किया हुआ है वह भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि नाग देवता में इतनी शक्ति होती है, अपार शक्ति होती है अपने महादेव को लेकर। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और भी बहुत सारी वीडियो बना लेगा। तो दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार।